पीएम आवास कब तक बनकर तैयार होगा? हमारी टीम पूरा लगी हुई है और उसमें हम लोग तकरीबन 5,000 लोगों को हम लोग ने लॉटरी करा दिया है। दिक्कत इस चीज़ की है कि लोगों को अभी क्या है ना कि लोन लेने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। 640 आवास कंप्लीट है कराने की, जो दुर्गा पूजा से पहले हम लोग इसको करवा देंगे। उस पर आप लोग क्यों खामोश हो? क्यों नहीं, मतलब वहाँ पर इस आज साक्षी बाजार के अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हटाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। तो इसको लेकर के टाटा स्टील को हम लोगों ने कई बार अप्रोच भी किया था कि कई जो अनावश्यक तौर पर और अनऑथराइज तरीके से जो इधर लगाना शुरू किए हैं उनको हम लोग हटाएंगे, और जो पहले से लोग लगाते आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से हम लोग जो है, ताकि लोगों को आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आम बागान जो मैदान इतना बड़ा है उसको कैसे बचाएंगे? टाटा स्टील से जब आ जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको प्लान ऑफ एक्शन बिजली पानी बंद कर देने के लिए कि भाई जो लोग नक्शा का विचलन कर रहे हैं, बिजली पानी चालू होगा, करवाएंगे। लेकिन जो लोग बिल्डिंग बायलॉज का फॉलो कर रहे हैं उनको तो बिजली पानी मिलना ही चाहिए, और वो अप्लाई करें, हम लोग देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम लोग जेनेसी में हैं। हमारे साथ जेनेसी के उप नगर आयुक्त हैं और शहर को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो या डेवलपमेंट के सवाल हों, उन सवालों पर आज बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे पहला सवाल, पिछले दिनों पीएम आवास को लेकर जो निरीक्षण हुआ सांसद और विधायक ने किया, आप खुद वहाँ मौजूद थे। पीएम आवास कब तक बनकर तैयार होगा? आखिर इतना समय क्यों लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है पीएम आवास नहीं बना रहे हैं, जेनेसी नहीं बना रही है, बल्कि जुडको की टीम बना रही है, जो विभाग से डीएमए से वो कंडक्ट होती है और मॉनिटर भी होती है। हम लोग के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लाभुक चयन और उसका जो शेयर है उस पर हम लोग को फोकस करना है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जो इंटरनली है उसका भी हम लोग एक एस्टिमेट बना करके 6 महीना पहले ही हम लोग विभाग को समर्पित कर दिए हैं, और जैसे ही आवंटन आएगा उसके बाद हम लोग जो है पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। जो हमारे स्तर से काम होना था, हमारी टीम पूरा लगी हुई है और उसमें हम लोग तकरीबन 1800 लोगों को जो है, 1800 नहीं बोले तो 5000 लोगों को हम लोग ने लॉटरी करा दिया है, और रेस्ट 2000 लोगों को लॉटरी कराना हमारे पास बचा हुआ है। तो कुछ लोग जो है अभी नए घर लेने वाले हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 2000 घर बची हुई है। और जहाँ तक लोन की बात है, हम लोगों ने लगातार बैंक से मीटिंग कर रहे हैं, विभागीय स्तर से भी मीटिंग सेक्रेटरी सर की हुई है, और इसके बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। दिक्कत इस चीज़ की है कि लोगों को अभी क्या है ना कि लोन लेने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? वजह यही है कि लोगों को अभी घर मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 ब्लॉक हम लोग तैयार किए हैं, जहाँ पे 640 आवास कंप्लीट है, बट उसका जो अप्रोच रोड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लोग उसको लेकर के हम लोगों ने तकरीबन 5 करोड़ का एक एस्टिमेट बनाया है, और अभी हम लोग सेक्रेटरी सर को भेज दिए हैं। और जैसे ही आवंटन, हमें लगता है कि 1-2 सप्ताह या 15 दिन के अंदर, तो जैसे ही वो आवंटन आएगा हम लोग उसको रोड बना देंगे, और मई तो नहीं, जून जुलाई में हम लोग गृह प्रवेश 640 लोगों का कराने की जो प्रयास हम लोग। पूजा से पहले हो जाएगा? दुर्गा पूजा आप जून जुलाई छोड़िए, दुर्गा पूजा से पहले हम लोग इसको करवा देंगे, क्योंकि हम लोग भी लगे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है, जैसे सेंटर का शेयर है और राज्य सरकार का शेयर है, वो तो हम लोगों को मिल गया था, जिसके कारण हम लोगों को यानी जुडको को यानी डिपार्टमेंट को मिल गया था, जिसके कारण आप देखेंगे कि जो बिल्डिंगें हैं वो खड़ा हो चुकी है। अभी दिक्कत इस चीज़ का है कि लाभुकों का जो शेयर है 4,96,000 वो मिलना है, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो फिनिश नहीं हो सकता है। तो सबसे चैलेंज यही है कि जो लाभुक शेयर है वो हम लोगों को आ जाए, तभी हम लोग उसको फिनिश कर सकते हैं। अगर लाभुक का शेयर हम लोग को नहीं मिलेगा तो फिर क्या है ना कि हम लोग घर कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लाभुकों को लेकर के कि वैसे लोग जो घर के लिए आवेदन दिए हैं, चाहे वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए हो, चाहे सेकंड दिए हो, चाहे थर्ड दिए हो, सब लोग जो है कुछ ना कुछ दे के रखे हैं। तो उनका जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो दे दें, ताकि हम लोग उसको, उस घर को हम लोग कंप्लीट कर दें। मेरा सवाल यह है कि पूरे शहर में इंक्रोचमेंट हटाने वाला जो जेनेसी है, साक्षी बाजार में फुटपाथ नहीं बल्कि पूरा सड़क है, और इसको लेकर व्यापारी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उस पर आप लोग क्यों खामोश हो? क्यों नहीं, मतलब वहाँ पर इस आज साक्षी बाजार के अंदर प्रवेश करना मुश्किल है? देखिए, हम लोगों ने कई बार और कई दफ़े वहाँ के लोगों को हम लोग हटाए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हटाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। तो इसको लेकर के टाटा स्टील को हम लोगों ने कई बार अप्रोच भी किया था कि कई छोटे मोटे जो आसपास की ज़मीनें हैं वो हमें दे दे, ताकि वहाँ पर लोगों को हम लोग रिहेबिलिटेट कर दें, और जो उसका मूल उद्देश्य है साक्षी बाजार में भीड़ भाड़ नहीं हो, वो पूरा हो सके। दुकानदार भी हमारे पास, आज भी दुकानदार लोग आए थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी आए थे,
तो उनका भी डिमांड यही है और उसमें इन्फोर्स करेंगे कि भाई जो अनावश्यक तौर पर और अनऑथराइज तरीके से जो इधर लगाना शुरू किए हैं उनको हम लोग हटाएंगे और जो पहले से लोग लगाते आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से हम लोग जो है, ताकि लोगों को आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसको लेकर के हम लोग जो है एक इन्फोर्समेंट टीम जो है बना करके अगले सप्ताह से उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उसको हम लोग कार्रवाई करें। मेरा सवाल है कि आप आम बागान और आसपास एरिया में फुटपाथ बना रहे हैं, सड़कों को चौड़ीकरण कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से इंक्रोचमेंट हो जा रहा है। दूसरा, आम बागान जो मैदान इतना बड़ा है उसको कैसे बचाएंगे? क्या उसके लिए कोई प्लानिंग है? इसलिए कि जिस तरीके से बसों के पार्किंग हो, गैरेज हो, धीरे धीरे वो मैदान भी आपके पास साक्षी में उतना बड़ा और कोई जगह है नहीं। देखिए, हम लोगों ने इसको लेकर के जिसको यानी टाटा स्टील को एक पत्र भी लिखा है कि भाई हम लोग को अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोग को एनओसी दे दे, ताकि हम लोग एक नया कोई भी वहाँ पर प्रपोजल बना सके, लोगों को एक उचित माहौल में हम लोग टहलने वगैरह या उस एरिया को क्लीन कर सके। अब टाटा स्टील से जब आ जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको प्लान ऑफ एक्शन बिजली पानी बंद कर देने के लिए कि भाई जो लोग नक्शा का विचलन कर रहे हैं, बिजली पानी चालू होगा, करवाएंगे? देखिए, बिजली पानी हम नहीं बंद किए हैं, बल्कि जिन लोगों का लीगल है जहाँ तक है, जो ऑक्यूपेंसी ले रहे हैं उनको बिजली पानी मिलना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बिजली पानी मिले, हम ये नहीं चाहते कि किसी को बिजली पानी नहीं मिले, लेकिन जो लोग बिल्डिंग बायलॉज का फॉलो कर रहे हैं उनको तो बिजली पानी मिलना ही चाहिए और वो अप्लाई करें, हम लोग देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ डेविएशन जो लोग करके बैठे हुए हैं उन लोगों से मेरा अपील है कि अगर सर्टेन मात्रा में अगर डेविएशन किए हैं, 10% के अंदर है, वो भी आकर के यहाँ पे अप्लाई करके अपना ऑक्यूपेंसी ले लें और बिजली पानी कर लें। बिजली पानी तो मिलना ही चाहिए लोगों को, और लोगों को रूल का भी फॉलो करना चाहिए। बिल्डिंग का अगर नियम बना है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो सार्थक रहेगा शहर के लिए। कार्रवाई को लेकर हमेशा रहता है कि भाई जेनेसी जो भी बेसमेंट खाली कराए, सीलिंग करे, उसमें भेदभाव करती है, एक तरह की कार्रवाई नहीं होती है। ये हमेशा शिकायत आती है। और जब कार्रवाई आप लोग करते हैं तो क्या मुश्किल होता है कि इस बिल्डिंग को करते हैं, अगले को नहीं करते हैं, फिर उसको करते हैं? क्यों नहीं एक तरफ का नियम बना दें कि बेसमेंट सबको खाली करना है तो सबका खाली करें? देखिए, हमारे पास जितना भी लिस्ट है, आप पिछले बार भी देखे होंगे कि हम लोग उसको लगातार जिसका भी लिस्ट आया था हाई कोर्ट से उसको हम लोग खाली कराए हैं, और जिनका शिकायत आते रहता है उसको भी हम लोग खाली कराते हैं। अब यही है कि सो मोटो किसका पास है ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हाँ, एक हम लोग जो है टीम बनी हुई है, हमारे टाउन प्लानर जो है नए आए ही हैं, उन लोग भी टीम बना करके देख रही हैं कि अपना कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको हम लोग कैसे सुदृढ़ करें और कैसे खाली कराएं। लेकिन जिनका पार्टिकुलर शिकायत आता है उन लोगों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, और बाकी हाई कोर्ट का निर्देश भी है कि हम लोग उसको लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। ऐसे लोग से अपील है कि जो लोग इनको अपने से उस जगह को खाली कर देना चाहिए और वहाँ पार्किंग में तब्दील कर देना। लेकिन होता नहीं है, आप करके आते हैं आगे से पीछे से, फिर से वही पुनः परिस्थिति बहाल हो जाती है। ऐसा हमें नहीं लगता है। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो आप उसको ज़रूर दिखा सकते हैं हम लोगों को, हमारी टीम जाएगी और उस पर निसंदेह कार्रवाई होगी। चलिए, धन्यवाद। मेरा एक अंतिम सवाल, शहर में सबसे बड़ी समस्या आज पार्किंग और ट्रैफिक समस्या को लेकर, क्या कोई ऐसी प्लानिंग आप लोग बना रहे हैं जिससे कि शहर के जो बाज़ार एरिया हैं वो पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था सही हो? क्या कोई प्लानिंग चल रही है? लेकिन जो भी पार्किंग की है वो सिर्फ सड़कों पर हो रही है, सड़कें पहले से ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। गाड़ियों की संख्या में हमें लगता है कि 50 गुना इजाफा हो चुका है, और लेकिन शहर वही है, शहर की सड़कें भी वही है, बट हम लोग जो है शहर को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ज़मीन एक्वायर नहीं है, ज़मीनें की कमी है। हम लोगों ने साक्षी बाज़ार का जो बड़ा वाला पार्किंग है उसी को हम लोग मल्टी स्टोरेज पार्किंग में तब्दील कर रहे हैं, ताकि वहाँ करीब तकरीबन 1000 से 1500 गाड़ियाँ लग सके। इसकी वहाँ पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाया जाए, क्योंकि ज़मीन नहीं है हम लोग के पास, तो बीच शहर में जो ज़मीन है उसको मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाया जाए। और उपाय भी यही है, क्योंकि ज़मीन उतनी ही सीमित मात्रा में है, और ट्रैफिक रूल का भी लोग को ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे पार्किंग करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये सभी को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आज के देखते हैं कि साक्षी में मेरा पार्किंग प्लेस खाली रहता है और लोग रोड में गाड़ी ज़्यादा लगाते हैं, तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि भाई पार्किंग प्लेस में ही लोग जो है गाड़ी लगाएं। चलिए, धन्यवाद इन तमाम बातचीत और सवालों को जवाब देने को लेकर।